ये है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसको हमने क्यों बनवाया है और किस लिए बनवाया है, आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप पूरा समझ जाएंगे कि हमने इस उद्यम सर्टिफिकेट को क्यों बनवाया है। नमस्कार, मैं शिवम वर्मा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम मुंबई हिल में। और आज जो है हम इस वीडियो में आपसे एक छोटी सी कहानी नहीं, मतलब हकीकत कहानी जो है मेरे साथ जो बीता है वो आप सभी से आज हम शेयर करेंगे। और मेरे साथ ही नहीं बल्कि बहुत सारे हमारे देश में जितना भी युवा है उन सभी के साथ बीतता होगा। और तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और समझे। और अगर आप मेरा जो कहानी हकीकत वाला कहानी जो है वो अगर आपको झूठ लगता हो तो आप वीडियो में कमेंट करके आप हमें कुछ भी बोल सकते हैं, गाली भी दे सकते हैं। तो चलिए हम आपसे एक कहानी शेयर करते हैं। तो मेरा जन्म जो है बिहार में हुआ है और मेरा जो है 2021 के लमसम कोरोना के टाइम आया था। उस समय मेरा जो है पिताजी, वो उसका देहांत हो गया था। और उस समय जो हम हैं वो पढ़ रहे थे और इन लमसम इंटर का एग्ज़ाम हम दे चुके थे और बीए में एडमिशन करा चुके थे। तो उसी समय मेरा पिताजी हो डेट हो गया था। और तो उसके बाद जो है मेरा वो दिमाग काम करना बंद कर गया और कि मेरे घर में जो है फैमिली अब वो कौन संभालेगा, तो वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया था। तो मैंने फाइनली सोचा कि अगर मान लीजिए अगर यूँ ऐसे बैठे रहे तो फैमिली को फिर कौन देखेगा। तो मैंने फिर फाइनली एक भागलपुर ज़िला जो है बिहार में, उसमें रिलायंस स्ट्रेंथ मॉल था, उसी में मैंने जॉब पकड़ लिया। तो जब मैंने जॉब के लिए गया तो वहाँ का मैनेजर जो था वो मेरा इंटरव्यू लिया। तो मैंने फाइनली इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया था, फाइनली सब चीज़ हो गया था। तो दूसरा दिन में हमें कॉल बैक आया। तो फिर हमने गया वहाँ पे। तो फिर मैनेजर साहब से पूछा कि सर मेरा जो है वो सैलरी कितना होगा। तो वो बोला क्या 9-10 हज़ार के लमसम मिलेगा। तो मैंने बोला कि सर इतना कम, सर इतना कम में आजकल क्या होता है सर। तो बोला कि इस पे जो है इंसेंटिव पे भी आपका तुम्हारा निर्भर रहेगा कि तुमने अंदर टैलेंट कितना है। तुम 12-13 हज़ार 14 हज़ार 15 हज़ार बना लोगे टारगेट अगर पूरा करते हो तो मैंने फिर फाइनली बोला कि सर ठीक है, ओके सर, डन। तो फिर मैंने नेक्स्ट दिन गया तो मैंने ड्यूटी पर लग गया। तो देखिए क्या, हर साल मतलब हर महीने जो टारगेट दिया जाता था उधर से तो वो अचीव नहीं हो पाता था, जिसके कारण मेरा सैलरी जो है वो 9,300 ही आता था। तो तो मैंने सोचा कि ये तो अभी 9,300 में अगर फैमिली, आजकल का फैमिली तो चलता नहीं है, तो उसमें खर्चा भी मेरा पूर नहीं पाता था। जिसके कारण मैंने कुछ सोचा कि क्यों ना कुछ अलग से भी काम पकड़ा जाए। तो मैंने घर में रात भर हमें नींद नहीं आ रही थी और मैंने फाइनली सोचा, जब यूट्यूब पे देख रहा था तो पता चला कि शेयर मार्केट से भी आदमी लोग पैसा कमा रहे हैं। तो मैंने फाइनली सोचा कि कुछ क्यों ना शेयर मार्केट में से भी पैसा बनाया जाए। तो मेरे पास तो कैपिटल था नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि तो मैंने फिर कुछ रिश्तेदार, कुछ गांव वाले से पैसा लिया और मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वहाँ से जो और मेरा तकदीर मतलब बेकार हो गया। मतलब मैंने फाइनली उस पैसा को लिया और मार्केट में जब लगाए, ऑप्शन ट्रेनिंग में लगाए थे। ऑप्शन ट्रेनिंग जीवन में कभी भाई नहीं मत खेलना शेयर मार्केट में। अगर मेरे पास कैपिटल है तुम इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने बहुत बड़ा गलती किया। तो मैंने फाइनली जब ऑप्शन ट्रेनिंग में पैसा लगाया तो वो लॉस में तब्दील हो गया। जब लॉस में तब्दील हो गया तो फिर गांव वाले मेरे ऊपर चढ़ गए और रिश्तेदार भी बकने लगे कि मेरा पैसा दो, मेरा पैसा दो। तो मैंने फाइनली सोचा कि अब क्या करें, मेरा दिमाग तो और काम करना बंद कर गया। लेकिन जब फिर मैंने एक ऑप्शन मेरे पास आया कि लोग कहीं से पता चला कि फाइनेंशियल बैंक से भी तुम लोन ले सकते हो। मैंने मेरे नाम पे तो लोन नहीं लिए, मतलब मम्मी के नाम पे दे रहा था लोन। तो मैंने कुछ फाइनेंशियल बैंक से लोन लिया और गांव वाले को
पैसा दिया और रिश्तेदार वाले को पैसा दिया, तो वहाँ से थोड़ा अस्थिर हो गया। लेकिन अब जो वहाँ से फाइनेंशियल बैंक से हमने लोन लिया, उसमें जो एमआई आता था, और मैंने जो रिलायंस ट्रेंड्स में जब जॉब कर रहे थे तो 9,000 ही सैलरी था, लेकिन उसमें भी पूरा नहीं होने लगा। तो मैंने फाइनली क्या उस जॉब को छोड़ दिया वहाँ से। तो जब मैंने घर में बैठा तो उसके बाद जो है एमआई जो वो लग रहा था, तो जब मेरे एमआई भरने का टाइम आया तो उसमें मेरा एमआई जो है वो मिस हो रहा था, तो जिसके कारण जो है वो एमआई वाले फाइनेंशियल बैंक वाले वो मम्मी को तंग करने लगे फाइनली, और कुछ बेइज्जती भी करने लगे, तो जिसके कारण मुझे बेइज्जती फील होने लगा था। और मेरे भाई बहन सभी जो जो थे वो बोलने लगा कि ये तुम क्या कर दिए हो, ये क्या कर रहे हो, बेइज्जती करा रहे हो, तो अच्छा लग रहा है ना तुम्हें। तो फिर मुझे रोना आने लगा कि अब हम क्या करें। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ काम स्टार्ट करना होगा। तो मैंने फाइनली कुछ काम जब करने के लिए सोचे, तो मेरे पास कुछ कैपिटल नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना बैंक से लोन लेने के लिए जाए, मतलब बैंक से जाए और वो लोन के बारे में बहुत कुछ बात करें, और हमें कुछ लोन मिल जाता है तो हम काम स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन फाइनली जब मैंने बैंक गया तो उसके बाद बैंक मैनेजर ने बोला कि लोन ऐसे ही नहीं मिलता है। तो लोन तो उसे मिलता है जो कि जिसके पास काम पहले से रहता है। अगर तुम्हारा रोज़गार कोई चल रहा है तो बोलो, हम लोन दे देते हैं। तो बोले सर मेरे पास रोज़गार कहाँ सर, मेरे पास कैपिटल ही है नहीं है, तो रोज़गार कैसे करेंगे सर। तो अगर मेरे पास कैपिटल रहता तो आपके पास थोड़ी आते हैं हम। तो बोला जी नहीं, पैसा वाले को ही पैसा मिलता है, सरकार पैसा वाले को ही पैसा देता है। तो बोले सर ऐसा बात है सर, मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ से फिर घर आ गए। फिर मैंने सोचने लगा अब क्या होगा। तो फिर रात भर मुझे नींद नहीं आई। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने नेट पर गूगल पे यूट्यूब पे जाके देखा कि लोन कैसे ले बैंक से ये। तो मैं फिर एक पीएम मुद्रा लोन और उद्यमी जो है बिहार सरकार के द्वारा जो योजना आया गया था, वो पता चला हमें। जब उसको देखा तो कि बिना रोज़गार का भी लोन प्रोवाइड कर रहा है सरकार। तो फिर मैंने फाइनली गए वहाँ सर्वे। तो फिर मैंने गया कैफ़े में, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन जो है वो सर्टिफिकेट मैंने बना करके आ गया है फाइनली। तो वो आप सभी को हम लाइव दिखाएंगे और देखेंगे। फिर नेक्स्ट डे जाएंगे, फिर बैंक की मैनेजर फिर इस पे क्या बोलता है वो आप सभी से हम फिर शेयर करेंगे। तो मेरे पास जो है वो फ़ोन जो है मेरे पास वो क्वालिटी वाला फ़ोन नहीं है। तो मैंने फाइनली बैक कैमरा से नहीं, फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए आपको पसंद नहीं आता होगा। तो इसके लिए मैं सॉरी मांगते हैं। और मेरे पास अभी कुछ नहीं है फाइनली, तो सॉरी इसके लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। कि इसमें अगर मतलब मान लीजिए कि इसमें जो है बहुत सारी जानकारी बातें हैं जो रियल युवाओं के साथ बीतते हैं और हकीकत भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।